गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब? चलो, इन यस्टरडेज क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द साइज ऑफ पॉपुलेशन इंडिया की, द साइज ऑफ इंडियन पॉपुलेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कल हमने क्या डिस्कस किया था कि इंडिया की पॉपुलेशन साइज क्या है, ठीक है, वर्ल्ड में हम किस रैंक पे हैं, कितना परसेंटेज एरिया हमने कवर करके रखा है, ठीक है। और आज हम क्या पढ़ेंगे, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब साइज ऑफ पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन और डेंसिटी में क्या डिफरेंस है, ठीक है, कि ये डिस्कस करते हैं। हमने कितना वर्ल्ड की कितना परसेंटेज पॉपुलेशन इंडिया के पास है, 17.5% पॉपुलेशन स्कोर की है हमने वर्ल्ड की, और एरिया ओनली 2.4% एरिया कवर्ड बाय अस। हमने सिर्फ 2.4% एरिया को कवर किया है। और 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 17.5% वर्ल्ड पॉपुलेशन हमारे पास है, इंडिया के पास है। लेकिन इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, ये तो इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग है, जो हम 10 इयर्स की बात कर रहे हैं, 2001 में किया, 2011 में किया, फिर 2021 में करेंगे, तो 21 तक और 2011 और 21 का डिफरेंस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन क्या हमारा एरिया 2.4 से 2.5, 2.6 या फिर 3 अब तक बढ़ा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि एरिया हमारा उतना ही है और पॉपुलेशन हमारी ब्लास्ट होती जा रही है, ठीक है। नाउ आवर टुडेज, आज हम देखेंगे साइज और डिस्ट्रीब्यूशन हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन की डेंसिटी क्या होती है कि पर स्क्वायर किलोमीटर, पर स्क्वायर किलोमीटर मीन्स एक 1 स्क्वायर किलोमीटर, ओके, 1 स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ एक स्क्वायर बनाते हैं, 1 स्क्वायर किलोमीटर हियर, 1 स्क्वायर किलोमीटर यहाँ, और 1 स्क्वायर पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने पीपल्स रहते हैं? द पीपल लिव्स इन ए पर स्क्वायर किलोमीटर, टोटल पीपल, टोटल पॉपुलेशंस लिव इन ए पर स्क्वायर किलोमीटर। पर स्क्वायर किलोमीटर में कितनी पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर ईयर में इनहेबिटेंट है, रह रही है, वो होता है अपना पॉपुलेशन डेंसिटी, कि कितनी जगह पे एक स्क्वायर किलोमीटर को हमने मेजरमेंट जो है वो स्क्वायर किलोमीटर से किया, कि एक स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है उसमें कितनी पॉपुलेशन रह रही है, और वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है, जो इंडिया की जो डेंसिटी है वो क्या इक्वल है? जैसे डिस्ट्रीब्यूशन की हमने बात की थी कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है क्या इक्वल है, डिस्ट्रीब्यूशन से ही रिलेटेड डेंसिटी है, कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है डेंसली जो पॉपुलेटेड एरिया है वहां की डेंसिटी वो ऑब्वियसली ज्यादा होगी। और मैंने कल बताया था कि उत्तर प्रदेश जो है इंडिया में वो हाईली पॉपुलेटेड स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन, लेकिन डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट क्या है? अब बहुत बार क्या आ जाता है कि ये डिफरेंस आ जाता है कि विच इज द हाईली पॉपुलेटेड स्टेट एंड विच इज द डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। अब ये कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया ना, कि हाईली पॉपुलेटेड और डेंसली पॉपुलेटेड में क्या डिफरेंस है? पॉपुलेशन तो उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है, लेकिन बिहार जो है वो हाईली, वेस्ट बंगाल, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, ये क्या है, हाईली डेंसली स्टेट, सबसे ज्यादा डेंस जो स्टेट है, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जहां पे, मतलब बिहार और वेस्ट बंगाल का एरिया कम है, एरिया के अकॉर्डिंग वहां पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अब वेस्ट बंगाल देखो बिल्कुल प्लेन है, रिवर्स आ रही है, ठीक है, तो फर्टाइल प्लेन है, कोस्टल जो है ओशंस जो है बहुत पास में है, तो ऐसे में वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ेगी। क्लाइमेट मॉडरेट है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना कि डेंसिटी कैसे निकालेंगे, कि पर्टिकुलर एरिया में 1 स्क्वायर किलोमीटर में एक पॉपुलेशन जो है, ओके, और डेंसिटी से क्या होता है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉपर पिक्चर सामने निकल के आता है, कि जो पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन जो है इंडिया की, उसकी प्रॉपर पिक्चर, क्लियर पिक्चर हमें डेंसिटी से ही पता चलती है।
डेंसिटी से ही किसी भी पर्सन की। सो द नंबर ऑफ पर्सन इन पर स्क्वायर किलोमीटर, नंबर ऑफ पर्सन, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ पीपल इन पर स्क्वायर, एक स्क्वायर किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर मतलब ऐसा नहीं कि सीधा स्क्वायर हो गया कि सीधा 1 किलोमीटर में कितने पीपल रह रहे हैं, वो स्क्वायर चारों तरफ से बनेगा कि चारों तरफ 1 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हमने लिया और उस एरिया में नंबर ऑफ पर्सन, ओके, नंबर ऑफ पर्सन इन ए पर्टिकुलर ईयर। और ये कैलकुलेशन एक ईयर वाइज होता है कि ये भी जरूरी नहीं है कि वो इंक्रीज नहीं होता है, इंक्रीज भी होता है, बढ़ भी रहा है, ठीक है। तो डेंसिटी मतलब इन ए नंबर ऑफ पर्सन इन ए पर स्क्वायर किलोमीटर। अब हमें ये देखना है, ये तो हो गया डेंसिटी का पता लगाना कि किस तरह से डेंसिटी, अब कहाँ कितनी डेंसिटी है, कौन से डेंसली स्टेट्स हैं और क्यों है, हमारा मेन टॉपिक तो यही हुआ ना भाई। अगर डेंसिटी पूछेंगे डेफिनेशन तो वो तो 1 मार्क्स के आगे, ठीक है। उसके बाद किस स्टेट में, जैसे इन 2001 में इंडिया की, पहले इंडिया की टोटल डेंसिटी क्या है 2001 324 पर पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर इंडिया, टोटल इंडिया की बात कर रही हूं मैं, इंडिया की आप बात करो तो 1 स्क्वायर जो किलोमीटर है वहां कितने 324 पर्सन, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में 1 किलोमीटर आप इधर जाएंगे, 1 किलोमीटर इधर, पूरा स्क्वायर 1 किलोमीटर का बना, ठीक है। उसमें कितने टोटल पीपल 324 पर्सन, और ये इंक्रीज होके 2011 में इंक्रीज होके कितना हो गया 382 पर्सन। 10 ईयर्स में ये तो सिर्फ 1 स्क्वायर। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि मैम 324 से 10 साल में सिर्फ 382 ही तो हुए, बहुत ज्यादा तो डेंसिटी बढ़ी नहीं। इसको देख के यही लग रहा है ना कि 2001 में 324 है और 2011 में 382 है, तो ये तो बहुत ज्यादा डिफरेंस है ही नहीं। तो क्या इंडिया सिर्फ 1 किलोमीटर स्क्वायर में सिचुएटेड है? हाँ? इंडिया का एरिया जो है उसका सिर्फ ये जो है वो सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर का ही डेटा है। इसको हम सिर्फ 1 स्क्वायर, अब कितना 1 स्क्वायर किलोमीटर है, कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज, डेंसिटी इंक्रीज हुई होगी, और डेंसिटी बढ़ रही है, और जहां की बढ़ रही है वहां की बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अर्बन एरिया है, सुटेबल क्लाइमेट है, वहां बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अब इंडिया में जो स्टेट्स है, कल हमने बात की कि कुछ स्टेट्स है, 5 स्टेट ऐसे हैं जिन्होंने हाफ पॉपुलेशन को कवर कर रखा है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड अरुणाचल, आंध्र प्रदेश। 5 स्टेट ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल। 5 स्टेट है ऐसे हैं जो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन सिर्फ उन्होंने ही कवर कर रखी है। उत्तर प्रदेश की तो 16.5% इंडिया की टोटल पॉपुलेशन का, जैसे इंडिया ने वर्ल्ड का 17.5% कवर किया है पॉपुलेशन, वैसे ही इंडिया में उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है वो इंडिया की 16.5% पॉपुलेशन है। बाकी वेस्ट बंगाल, बिहार 9%, 9%, 8%, 7%, ठीक है। सेम वैसे ही डेंसिटी, वही कुछ स्टेट ऐसे हैं वहां के जहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ऑब्वियसली डेंसिटी भी ज्यादा होगी। ऐसा तो नहीं है कि वहां का एरिया बहुत ज्यादा होगा, ठीक है, लेकिन डेंसिटी और पॉपुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। मोस्ट डेंसली जो स्टेट है वो बिहार है और मोस्ट पॉपुलेटेड जो स्टेट है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है। बिहार, अब आप देखिए बिहार की डेंसिटी क्या है 1000 अकॉर्डिंग टू 2011 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में बिहार में 1102 पर्सन, ठीक है। वेस्ट बंगाल, वही वेस्ट बंगाल का हम देखते हैं 904 पर्सन। वेस्ट बंगाल भी कम डेंसली स्टेट नहीं है। डेंसिटी अगर 900, जहां की डेंसिटी 250, एवरेज जो हम डेंसिटी मानते हैं उसको 250 मानते हैं,
250 अगर डेंसिटी है तो वो एवरेज डेंसिटी है, नॉर ए हाई पॉपुलेटेड नॉर ए लेस पॉपुलेटेड। कि जैसे असम, केरल, ठीक है, पेनिनसुलर स्टेट जो है अपने, ठीक है, इनकी डेंसिटी क्या है, इक्वेबल है, नॉट ए हाई नॉट ए लेस। अगर 250 डेंसिटी है तो इसका मतलब एवरेज डेंसिटी है, बहुत ज्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, एवरेज डेंसिटी है, इतना तो चलता है। लेकिन जहां आप देखिए 250, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के सिर्फ 17, अरुणाचल प्रदेश में 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 पीपल। आप कंपैरिजन कीजिए बिहार और अरुणाचल प्रदेश का, जहां 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 लोग, 17 पीपल लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं, और एक बिहार में तो वो कितना पॉपुलेटेड और कितना कंजस्टेड पीपल रहते होंगे। हाँ, बिहार में 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 स्क्वायर किलोमीटर में इतने पीपल्स हैं। और कुछ तो ऐसे होंगे, चलो कुछ लोगों के पास थोड़ी ज्यादा लैंड है वो आराम से, लेकिन कुछ के पास तो छोटे 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 बहुत सारे ऐसे घर होंगे, हाउसेस होंगे। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में तो ऐसा ही होता है, जो पुअर पीपल है, बैकवर्ड पीपल है, उनकी कंडीशन तो फिर बहुत खराब होगी, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, वही कंडीशन वेस्ट बंगाल की है। इन वेस्ट बंगाल 904 पीपल लिव्स इन वन प्लेस। और इसके रीजन क्या है, देखो क्यों अरुणाचल प्रदेश में 17 पीपल ही है, क्यों बिहार में 1000 से ज्यादा है, क्यों वेस्ट बंगाल में 900 पीपल है, क्या रीजन है इसके पीछे, ठीक है। जहां एवरेज जो डेंसिटी है वो कितनी होगी, 250, अबाउट 250 के आसपास अगर एवरेज डेंसिटी है तो वो क्या है, मॉडरेट डेंसली स्टेट, मॉडरेट हाई डेंसली स्टेट। 250 से ज्यादा हो गए तो हाई डेंसली स्टेट। और बिहार ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए, वेस्ट बंगाल ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। 250 से कम है तो उनका सेटलमेंट सही है, लेकिन ये जो डेंसली पॉपुलेटेड है और कम पॉपुलेशन जहां रहती है या कुछ एरियाज में ज्यादा, उसका क्या रीजन है, कुछ तो रीजन होगा। कल भी मैंने बताया था कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन क्यों है। एक डेंसिटी जो हम ऐसी चीज है जो एक रियल पिक्चर, क्लियर पिक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन का क्लियर पिक्चर शो करती है। डेंसिटी को देखने के बाद हमें किसी भी स्टेट की क्लियर पिक्चर शो हो जाएगी। तो इसका रीजन क्या है, ये रीजन हमने कल भी बताए थे आपको। हाँ, हाई फर्टाइल लैंड, हाई फर्टिलिटी सॉइल, फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशंस, प्लेन लैंड। सबसे पहले तो अगर लैंड प्लेन है तो ऑब्वियसली पीपल का सेटलमेंट वहां ज्यादा ही होगा। लैंड अगर प्लेन लैंड है तो ऑब्वियसली सेटलमेंट ज्यादा होगा। दूसरी चीज क्लाइमेटिक कंडीशन, अगर क्लाइमेट हार्श नहीं है, हॉट नहीं है, कोल्ड नहीं है, फेवरेबल क्लाइमेट है, वहां भी पीपल की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ज्यादा होगी। उसके बाद मोस्टली इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। इंडिया की जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है किस पे डिपेंड करती है, एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सुटेबल जो एरिया है वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी ही होगी, और एग्रीकल्चर सुटेबल एरिया है तो वहां इंडस्ट्रीज ज्यादा होगी। मतलब एग्रीकल्चर ज्यादा हो रही है तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वो एग्रो बेस्ड होती है। जूट इंडस्ट्री है, ये क्लॉथ इंडस्ट्रीज है, कॉटन इंडस्ट्रीज है, सुगर कैन इंडस्ट्रीज है, ठीक है। ऐसी जो इंडस्ट्रीज है वो टोटली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर सुटेबल लैंड है, पॉपुलेशन वहां ज्यादा होगी, इंडस्ट्रीज वहां ज्यादा होगी। इंडस्ट्री है तो लेबर रहेंगे और लेबर का सेटलमेंट विद फैमिली होगा, तो फैमिली के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे पॉपुलेशन जो है वहां की बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन है, सॉइल की फर्टिलिटी है, एग्रीकल्चर कंडीशंस वहाँ बेस्ट है, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशनल सेक्टर वो बने हुए हैं, तो ऐसी कंडीशन में पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है वहाँ ज़्यादा ही रहेगी। Our next topic is population growth and process of population change. Population growth, density, distribution and size of population. हमारे 3 टॉपिक कंप्लीट हुए हैं
फर्स्ट साइज ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन. आई थिंक यू गॉट इट एवरीथिंग. सबको समझ में आया होगा. थर्ड पॉइंट इज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन का ग्रोथ क्या है और पॉपुलेशन चेंज कैसे हो रही है. यस, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज. पॉपुलेशन ग्रोथ कैसे हो रही है. 3 फैक्टर हमारे पास पॉपुलेशन ग्रोथ के हैं. ओके, पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स द increase the number of people in a particular area in a particular time also. एक particular area में एक particular time, 1 year का annual time हो या decade हो, उस particular area में population का change होना. मतलब अगर वहाँ पहले 382 million people है और next decade में 450 million people, तो इसका मतलब population ग्रोथ, पॉपुलेशन चेंज हो गई, पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन का ग्रोथ. तो पॉपुलेशन ग्रोथ मीन्स इंक्रीज द पॉपुलेशन इन ए पर्टिकुलर एरिया एंड इट डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर. पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज है वो 3 फैक्टर उसके हैं. बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन. ये 3 फैक्टर है. बर्थ रेट, डेथ रेट एंड बर्थ रेट क्या है कि पर 1000 पीपल पे कितनी बर्थ हो रही है. 1000 पीपल, ओके, 1000 पीपल पे एक साल में कितने पीपल बर्थ कर रहे हैं. ठीक है. डेथ रेट सेम वही, पर 1000 पीपल्स पर हाउ मेनी पीपल्स बिकम डेड. एंड माइग्रेशन मीन्स चेंज द प्लेस. ठीक है. तो पॉपुलेशन ग्रोथ का प्रोसेस ऑफ पॉपुलेशन चेंज जो है, पॉपुलेशन चेंज हो रही है, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, उसके 3 फैक्टर हमारे पास है. फर्स्ट बर्थ रेट, डेथ रेट और माइग्रेशन. और बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन, इसका कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे कि 1000 पीपल पे हाउ मेनी पीपल्स आर गोइंग टू बर्थ. कितने पीपल बर्थ कर रहे हैं, कितने पीपल ने बर्थ किया है, जन्म लिया है 1000 पीपल पे. और डेथ वही सेम प्रोसेस कि 1000 पीपल पे कितने डेथ हुई है, कितना बर्थ हुआ है, कितनी डेथ हुई है. और माइग्रेशन से पॉपुलेशन में की जो साइज है उसमें तो ज्यादा चेंजेस नहीं आता. माइग्रेशन जो हो रहा है उसमें पॉपुलेशन की साइज पे चेंज नहीं आ रहा, इसमें पॉपुलेशन की डेंसिटी पे जरूर चेंज आता है. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. पहले देखिए हमारे आपकी जो बुक में देखना बेटा 6.1 की जो टेबल है उसमें आपको 1951 टू 2011 तक जो अपनी ग्रोथ रेट है, जो पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन जो है और एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ है वो आपको दे रखा है. आप अपने बुक में 6.1 फिगर, ओके, इट शोज इन द फिगर 6.1 टेबल 6.1. सी हियर in 1951 first year total population, absolute increase and annual growth कितनी हुई. ठीक है 1951. ठीक है 361 टोटल मिलियन पीपल. ये है अपनी मिलियंस में, ये जो पॉपुलेशन की बात मैं कर रही हूँ मिलियन में. आप 300 मत समझ लेना कि हंड्रेड्स में, नहीं, ये मिलियंस. 1951 361 मिलियन पॉपुलेशन. ठीक है. और एब्सोल्यूट इंक्रीज, पहले से जो एब्सोल्यूट इंक्रीज हुआ है 42 एंड एनुअल ग्रोथ अपनी जो हुई है वो 1.25%. ठीक है. सेकंड आप देखिए एक डिसेड के बाद फिर से काउंटिंग की गई, उसमें 61 439. फिर आप देखिए इसमें एनुअल ग्रोथ अपनी 1.96.
71 548 million people, 81 683 million people, 91 846.4% million people, in 2001 1028 million people, and in 2011 1210 million people total population अपनी रही। और उस टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अपना जो एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना हुआ और एनुअल ग्रोथ जो है वो भी इंक्रीज होती रही। आप इसमें देखना कि 81 तक बर्थ रेट जो थी वो बहुत ज्यादा थी। 81 के बाद गवर्नमेंट भी थोड़ी सी ने भी कंट्रोल किया और पीपल्स को भी अवेयर किया गया। गवर्नमेंट ने बहुत सारे कैंपेन्स इसके लिए चलाए, पीपल्स को अवेयर किया। 81 से के बाद बर्थ जो रेट है उसमें धीरे धीरे थोड़ा कम होने लग गया। 81 तक बर्थ रेट जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ती गई, इंक्रीज होती गई, इंक्रीज। लेकिन 81 के बाद धीरे धीरे पीपल्स के अवेयरनेस से, गवर्नमेंट के अवेयरनेस से उस पर कंट्रोल किया गया। लेकिन फिर भी ये एक ब्लास्ट जैसा ही है। पॉपुलेशन का आप जो फिगर देखेंगे आपको क्लियर, शायद ब्लैक बोर्ड पे नहीं दिखाई दे रहा होगा, आप अपनी बुक में 6.1 जो फिगर है उसको आप देखना। उससे आपको टोटल पॉपुलेशन ऑफ 51 टू 2011 की क्लियर पॉपुलेशन और एनुअल ग्रोथ रेट एंड एब्सोल्यूट जो इंक्रीज है वो दिया हुआ है, वो आप आपकी बुक में आप देखना, ठीक है। और ये जो पॉपुलेशन ग्रोथ है इसके डिपेंड, ये किस पे डिपेंड है? 3 फैक्टर, ओके, बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। हालांकि माइग्रेशन जो है उससे पॉपुलेशन की साइज में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। साइज में क्या फर्क पड़ेगा इंडिया में? तो अगर इंटरनल माइग्रेशन है, माइग्रेशन भी 2 तरह के होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल माइग्रेशन है तो आउट ऑफ द कंट्री है तो हो सकता है अगर वहीं सेटल हो गया तो पॉपुलेशन थोड़ी कम हो गई। लेकिन इंटरनल माइग्रेशन है तो उसकी पॉपुलेशन साइज में कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। पॉपुलेशन, टोटल पॉपुलेशन वही रहेगी, लेकिन पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन में, पॉपुलेशन की डेंसिटी में उस पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और बर्थ रेट अगर ज्यादा है, डेथ रेट तो ज्यादा होना भी नहीं चाहिए, बर्थ रेट अगर ज्यादा है तो पॉपुलेशन की साइज को भी, पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को भी, डेंसिटी को भी, सबको इफेक्ट करेगा, ठीक है। और डेथ रेट हमने धीरे धीरे बहुत सारी डिजीज पे कंट्रोल करके, इन्फेक्शंस पे कंट्रोल करके डेथ रेट पे तो कंट्रोल किया है, तो डेथ रेट हमारी कम हुई है, पर बर्थ रेट जो है उस पे बहुत कम कंट्रोल हुआ है, एटलीस्ट 81 तक तो, ओके। सिंस 51 टू 81 ग्रोथ जो था, पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है वो बहुत ज्यादा एक ब्लास्ट की तरफ हुआ जा रहा था, ओके। 81 के बाद थोड़ा कंट्रोल हुआ, तो ये जो एनुअल ग्रोथ है 71 से 81 इसमें थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, ओके। थैंक यू।